नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मेंसुरेशन के तहत हम लोगों ने सीखा कि क्षेत्रमिति में त्रिभुज क्या होते हैं, चतुर्भुज क्या होते हैं। आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वृत्त क्या है, यानी कि सर्किल क्या होता है। सर्किल पे आधारित प्रश्नों की प्रवृत्ति हर प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी खासी रहती है, अर्थात वृत्त से संबंधित जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं वो अन्य से जोड़कर भी आते हैं। अन्य से जोड़ने का अर्थ है कि त्रिभुज से भी आएंगे जोड़कर, चतुर्भुज से भी आएंगे और घन और घनाभ से भी वृत्त को जोड़ा जाता है। तो आइए आज हम लोग वृत्त से संबंधित कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित जो भी फार्मूले हैं उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो वृत्त है क्या? अगर हम देखें कि वृत्त क्या है, तो जो आपका वृत्त होता है इसे सर्किल भी कहते हैं। और वृत्त की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। आइए सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि वृत्त क्या है। तो कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु से, अगर बात की जाए कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, मान लीजिए कि कोई एक दूरी ले लेते हैं हम, ये दूरी है, निश्चित बिंदु O है और एक दूरी हमने लिया A, और इस की जो दूरी A है, अब यह एक निश्चित है, तो समान दूरी पर ऐसे हम एक बिंदुओं का पथ बनाते हैं और ये जो दूरी है ये हमेशा क्या है, आपकी हर जगह समान है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ जो हो रहा है, इस बिंदु पथ को ही हम वृत्त कहते हैं। अर्थात एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ है उसे ही हम वृत्त यानी कि सर्किल कहते हैं। अर्थात वृत्त के जो दूरी केंद्र से होती है वो प्रत्येक स्थान पर समान पाई जाती है। तो जो समान केंद्र से समान दूरी पर जो पाई जा रही है, जो दूरी होती है केंद्र से वृत्त के परिधि इसको कहते हैं, जो बाहरी भाग होता है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इससे संबंधित जो भी कुछ बिंदु हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। तो देखिए कि अगर कोई वृत्त है तो यहां पे वृत्त पर एक होगा केंद्र O मानिए, और इस वृत्त से केंद्र से जो बाहरी जो बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ को हम परिधि कहते हैं। परिधि अर्थात परि माने चारों ओर की धी दूरी, यानी कि एक निश्चित बिंदु से चारों ओर की जो दूरी है उसे हम लोग कह रहे हैं परिधि। इसी को हम लोग पिछले क्लास में एक शब्द कहते थे परिमिति। देखिए एक्चुअल में वृत्त है तो वृत्त पर इसका स्पेशल शब्द उपयोग किया जाता है परिधि। अब इसमें और कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, तो अगर हम किसी वृत्त की बात करें
तो जो वृत्त है इसका एक बिंदु है, वो मान लीजिए वो केंद्र है। तो केंद्र से जो दूरी होती है परिधि की, उसको हम कहते हैं त्रिज्या, जिसे कि हम r से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी वृत्त पर अगर हम परिधि पर एक निश्चित दूरी चलते हैं, कोई भी निश्चित दूरी मान लीजिए हमने चला A से B तक चलते हैं, अगर कोई परिधि पर, केंद्र से परिधि पर एक निश्चित दूरी चलते हैं, जैसे A से B, तो यह जो निश्चित दूरी है वो हमारा होगा चाप। और परिधि पर चली हुई जो चाप है उस A को B से अगर हम वृत्त के अंदर मिलाते हैं तो ये कहलाती है आपकी जीवा। यह है आपकी जीवा। और यह जो जीवा है अगर यह केंद्र से होकर जाती है, देखिए यही जीवा है, और अगर यह केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर, तो वही जीवा आपकी व्यास कहलाती है। और यह जो व्यास होता है अगर देखा जाए तो केंद्र से होकर जा रहा है, तो केंद्र से परिधि की जो दूरी है वो आपकी त्रिज्या है, और वही परिधि जो जीवा है उसको हमने केंद्र से होकर आगे बढ़ाया, तो वही आपका रूप है आपका व्यास। यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या है इसी का दोगुना हो जाता है आपका व्यास। तो कैसे? तो व्यास बराबर आपका हो जाएगा त्रिज्या का दोगुना, अर्थात 2r। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या, एक चाप मिला, और यह जो चाप होता है यह केंद्र पर एक कोण बनाता है, उस कोण को हम कह सकते हैं थीटा डिग्री का कोण। मान लीजिए कि वह इस समय कितने अंश का कोण है, थीटा डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि त्रिज्या, जीवा, चाप और व्यास। अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं, जैसे इस पर क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे परिधि पूछी जा सकती है, आपसे जीवा पूछा जा सकता है, त्रिज्या पूछा जा सकता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, और आप देखते होंगे कि यह एक वृत्तखंड है AOB, तो इस पूरे वृत्तखंड का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। यानी कि इसका भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है आपसे, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो आइए जो भी आपसे इससे प्रश्न आते हैं उनकी बात करें। तो जो आपका पहला बिंदु है इसमें पूछा जा सकता है वो है आपका परिधि। परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई वृत्त है और इसमें जो त्रिज्या है वो है r, तो परिधि बराबर क्या होगा? तो परिधि बराबर होगा पाई इंटू व्यास। और हम जानते हैं कि पाई इंटू और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2r, अर्थात आपका परिधि का जो सूत्र हुआ वह आपका निकल के आता है 2 पाई r, और जो ये मान होगा वो इकाई में होगा। मान इकाई में, इकाई का अर्थ है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, चाहे जो कुछ हो वो इकाई ही होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अर्ध वृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, तो यहां पे आप देखेंगे कि परिधि होती है 2 पाई r, और फिर बोला जा रहा है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का अर्थ हुआ कि आपके सामने जो आधा वृत्त होगा ऐसे काट दिया जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि आधा वृत्त है, पूरे वृत्त की परिधि है 2 पाई r, और आपने उसको कर दिया आधा, तो आधा निकल गया, तो आधा होगा, तो आधा होगा तो 2 पाई r अपान 2
आधा कर दिया आपने पुराने वाले को। तो जब पुराने वाले को आधा करेंगे तो आपके पास जो मान होगा वो सिर्फ इसका होगा, क्योंकि इतने का होगा। यहां पे इसको ऐसे समझें कि जब पूरा वृत्त है तो आधा करेंगे तो मान उसका आपके पास मिलेगा केवल इतने का, यानी कि 2πr/2 है तो वो केवल और केवल आधे का मान है। लेकिन जब इसको आधा करेंगे तो यह हिस्सा भी आपके साथ ये जुड़ जाएगा। फिर तो ये जो होता है केंद्र से किया आपने आधा, तो इधर भी r है और इधर भी r है, तो ये प्लस हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे 2πr से 2 से 2 कैंसिल, तो πr प्लस 2r। आप देखेंगे कि यह अर्धवृत्त की परिधि। आइए देखते हैं इसके बाद इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है आपका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा πr²। और ये सब जो मान है ये πr² है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वर्ग इकाई। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि कोई भी अगर वृत्त है तो उसके पूरे जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये होंगे आपके ये है आपका क्षेत्रफल। इसकी वैल्यू बताई जा रही है कितने, πr²। अब पूछा जा सकता है आपसे कि जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका हम आधा कर देंगे तो 1/2 πr²। आंसर आपका होगा वर्ग इकाई। ये पाई नहीं है, वर्ग इकाई, इसको हम कहेंगे वर्ग इकाई। अब आपने देखा कि परिधि 2πr, अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। अब हम लोग देखते हैं कि वृत्त के केंद्र पर यदि कोई परिधि पर दूरी चली जाती है जिसे हम चाप कहते हैं, तो केंद्र पे जो कोण अंतरित होता है उसके आधार से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको देखा जाए। तो यहां पे देखिए कि अगर कोई वृत्त है, कोई वृत्त है और इस वृत्त की बात की जाए तो आपने वृत्त को केंद्र देखा, मान लीजिए O है और एक निश्चित दूरी पे है, ये है आपकी त्रिज्या मान लीजिए R है, और हम वृत्त की परिधि पर एक निश्चित दूरी चलते हैं जिसको कि हम कह रहे हैं चाप। इसको हम कहते हैं चाप कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि A से B तक आप चले गए तो केंद्र पर मान लीजिए कि थीटा डिग्री का कोण बनता है, तो बताइए कि चाप जो है AB की लंबाई क्या होगी। या पूछा जा सकता है AOB जो एक वृत्त का खंड है AOB, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो पूछा जाएगा तो उसमें जो हम लोग का अगला जो फार्मूला है वो आता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो जो चाप की लंबाई होगी वो होगी आपका 2πr θ/360 डिग्री। अर्थात कि थीटा डिग्री क्या है, थीटा क्या है, ये आपका थीटा डिग्री का कोण है। यानी कि जितना चाप चलते हैं उसको केंद्र से मिलाते हैं तो वहां पे जो केंद्र पे कोण बनता है उसे हम थीटा डिग्री से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो थीटा आपका केंद्र पर बना हुआ कोण है, चाप परिधि पर चली गई दूरी। तो यहाँ पे चाप की लंबाई 2πr θ/360 डिग्री। इसके बाद पूछा जा सकता है कि वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल।
अगली बात है क्या कि वृत्त खंड AOB का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये सब चाप की लंबाई की जो माप होगी वो इकाई में होगी, और वृत्तखंड AOB का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका वर्ग इकाई में। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो वृत्त है उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग इस पर आधारित जो भी इससे संबंधित प्रश्न होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आइए सीखते हैं उनके प्रश्नों को। आइए पहले प्रश्न को देखा जाए। जो इसका पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कि जो भी इसके क्वेश्चन होंगे उसमें जो जानकारी दी हो उस जानकारी के आधार पर जो चीजें न दी हों उनको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, उसका क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात हमें उसमें आर की आवश्यकता पड़ेगी। हम जानते हैं पाई का मान हम 22/7 रखते हैं। तो जब आर की आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें कहीं आर दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ जो जानकारी है उसके माध्यम से हम आर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे परिधि दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो वृत्त की परिधि है, तो यहाँ देखिए वृत्त की परिधि के माध्यम से परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, और इसी के वैल्यू दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं 44 सेंटीमीटर। अब यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम आर की वैल्यू निकालें यहां तो आर यहीं हम रखेंगे इक्वल टू 44 है, और ये 2 आपका नीचे आ जाएगा इंटू ये आपका पाई भी नीचे आ जाएगा, और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो पाई जब नीचे आएगा तो यहाँ पे होगा 22/7। जब इसे हम और हल करेंगे तो ये होगा 44/2 गुणे 22 और ऊपर चला जाएगा आपका 7। अब इसे काटेंगे तो देखिए 22 से कम 22, 22 दूनी 44, और ये 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। आपका जो आर का मान आ गया वो हो गया 7। तो आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब क्या आपसे पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आइए हम लोग इसकी वैल्यू को रखते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर का नहीं 7, तो 7 का वर्ग। तो यहाँ पे होगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 × 7। ये 7 से 7 कट जाएगा। 7 का गुणा 7 दूनी 14 शेष 1, 7 दूनी 14 और शेष 1 आपका 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है आपका आंसर, क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात इसका पहला आंसर सही है। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को जो भी देखिए वीडियो को रोकिए, अपने आप स्वयं करिए। जब गलत आता है तब आप वीडियो चला के देखिए, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, कोई भी क्यारी है और वो क्यारी कैसी है, वृत्ताकार है। तो जब वृत्ताकार क्यारी है तो उसकी त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए। अगर त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अर्थात कि जब
क्यारी थी पहले और उसके त्रिज्या को हमने दोगुना कर दिया, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानते हैं कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है आपकी, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो उस समय जब वृत्त की त्रिज्या r थी तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि आपने r ही माना है तो यही आपका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। अब त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए प्रश्नानुसार त्रिज्या को जो है उसको कर दिया जाए दोगुना, त्रिज्या को दो गुना करने पे तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2r। इस कंडीशन में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है और इस समय हो जाएगा पाई 2r, r की जगह पे 2r हो जाएगा तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो पाई 2 का वर्ग होगा 4, r का हो जाएगा r स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जो आपका पुराना वृत्त है उसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और जो आपका नया क्षेत्रफल है वो भी है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके सामने जुड़ा हुआ है 4, अर्थात यहाँ पर 1 पाई आर स्क्वायर था पहले, अब हो गया है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात परिवर्तन कितने का हुआ। तो देखा जाए तो पहले की तुलना दूसरे से करते हैं तो यहाँ पे 4 का अंतर होता है, अर्थात पहले जो था उससे 4 गुने की वृद्धि होती है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्षेत्रफल का 4 गुना, आपका यहाँ आंसर 3 सही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है क्या कहता है, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। अभी आपने जो प्रश्न देखा वहां पे त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया था, अब त्रिज्या को 1/3 यानी 1/3 कर दिया गया है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो ये देखा जाए तो सेम कंडीशन है, आप मान सकते हैं माना पहले जो त्रिज्या है वो है r, तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आइए देखते हैं, कहेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल कब, जब हम लोग त्रिज्या को मानते हैं r। यहां पे मान सकते हैं माना त्रिज्या इक्वल टू r, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया पहले। फिर इसके बाद बोल रहा है कि 1/3 कर दी जाए, तो उसके त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए, तो यहां पे कहेंगे प्रश्नानुसार त्रिज्या को 1/3 यानी 1/3 1/3 कर देने पर जो त्रिज्या होगी वो होगा 1/3 r। अब इस समय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू जो होगी r/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाए तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। तो देखा जाए तो इसको सिस्टम से लिखें तो कहेंगे 1/9 यानी कि 1/9 पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि जो पीछे की कंडीशन थी उस कंडीशन में और इस कंडीशन में पहले वृत्त का क्षेत्रफल जब त्रिज्या r थी तो वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब त्रिज्या को
एक तिहाई कर दिया गया, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 1/9 पाई आर स्क्वायर, अर्थात जो क्षेत्रफल है वो पहले का 1/9 हो जाएगा। कब? जब त्रिज्या को कर दिया जाएगा 1/3। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। 3/9 भाग हो जाएगा पहले का, कि पहले का 8/9, पहले के क्षेत्रफल का 5 भाग, कि पहले के क्षेत्रफल का 1/9। तो यहाँ पे हो रहा है 1/9, इसलिए आंसर आपका 4। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का व्यास, यानी कि इसकी कंडीशन यह है कि अर्धवृत्त है और इसका जो व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्थात व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ हुआ कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी आपकी आधी, अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि त्रिज्या आपने निकाला अभी 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप, तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर जब होगा तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू रखते हैं, तो होगा 1/2 इंटू पाई इंटू आर। आर की जो वैल्यू है वो है 7, तो यहाँ पे होगा 7 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे 7 गुणे 7। आइए जो कुछ कटता है, 7 एकम 7 से 7 एकम 7 कट गया, 2 से ये कटेगा तो हो जाएगा ये 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 होगा। 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 सते 77 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर क्यों आ रहा है ये आप जानते हैं, पिछले क्लास के वीडियो को आप जरूर जाके देखिएगा, वहां पे ये सारे क्लियर हो जाएंगे कि वर्ग सेंटीमीटर क्यों हो रहा है। तो हो गया 77 वर्ग सेंटीमीटर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखा जाए कि 77 सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी, दोनों में है। तो अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे देखते हैं परिमाप निकालना है। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप इक्वल टू अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आप देखते हैं यहाँ पे जो मान है वो सब सेंटीमीटर है, अर्थात पाई की वैल्यू होगी 22/7 गुणे आर के मान 7 प्लस 2 इंटू आर यानी 7। हल कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 प्लस 7 2 जा 14। तो अब आपका होगा 2 और 4 6, 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका, एक होगा 77 वर्ग सेंटीमीटर और एक होगा 36 सेंटीमीटर, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 आपका आंसर फर्स्ट सही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी, कह रहा है कि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल वो संख्यात्मक रूप में बराबर हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि माना वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू r इकाई है
तो उस समय वृत्त का परिमाप क्या होगा और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पे देखें कि वृत्त का परिमाप इक्वल टू होगा 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा πr²। और ये दोनों चीजें आपस में बोले जा रहे हैं कि संख्यात्मक रूप में इक्वल हैं, बराबर हैं, अर्थात प्रश्नानुसार ही हम काम करेंगे क्या कि परिमाप और क्षेत्रफल को इक्वल कर दिया जाए तो वहां पे हमें कुछ r की वैल्यू आएगी, वही आपका वो आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर परिमाप, उसका वृत्त का परिमाप। तो कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल है आपका πr² इक्वल टू परिमाप है 2πr। अब इसे हम हल करें, अगर देखा जाए तो यहां पे r है और यहां पे r है, तो ये r अगर नीचे आ जाए तो इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा तो 1r होगा, तो ये r इसको काटेगा तो यहाँ पे होगा r बचेगा। इस वाले से यहाँ का एक r कैंसिल हो जाएगा तो एक r बचेगा और ये जो पाई है वो नीचे चला जाएगा, कैसे 2π/π हो जाएगा। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल तो r इक्वल टू 2, चूंकि कोई सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, मिलीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 2 होगा ये मात्रक मान लीजिए, इकाई मान लीजिए, तो 2 मात्रक या 2 इकाई होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो r की वैल्यू है वो है आपका 2 मात्रक, अर्थात यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट 2 मात्रक। अब बहुत ध्यान से करिए, सावधानी से करिए, ये बेसिक चीज चल रही है और अगर अभी समझ जाते हैं तो आगे के जो प्रश्न होंगे जो कि वृत्त का घन से, घनाभ से, शंकु से, आपका त्रिभुज से, चतुर्भुज से, सबसे जोड़ के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जब अगर बेसिक को आप समझे रहते हैं तो जो भी कोरिलेट करके जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से हल कर सकेंगे। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ ये है कि आप वीडियो को सीरियल नंबर से देखिए, एक एक क्रम से देखिए, उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी आपके अंदर बैठेगा और जो सवाल लगाने की प्रवृत्ति है वो आपकी धीरे धीरे एक्यूरेसी को प्राप्त करेगी, और जब एक्यूरेसी को प्राप्त कर लेगी तो फिर हम लोग इसको बहुत तेजी से प्रैक्टिस करेंगे। फिर उस समय हम लोग इतना सब नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग प्रैक्टिस करने का अर्थ है कि वहां पे हम लोग बहुत तेजी से सवाल को लगाएंगे, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी टफ नहीं चल रहे हैं हम लोग, ताकि आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो विकसित हो सके। तो क्या है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लीजिए कि उसकी त्रिज्या r है और यहाँ पे 44 मीटर उसकी परिधि दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि परिधि इक्वल टू होगा 2πr और इस 2πr की वैल्यू है 44 मीटर, तो हम इसके इक्वल कर सकते हैं 44 मीटर। अब इसको हल कर लिया जाए अगर, तो जो r की वैल्यू निकालनी है तो r इक्वल टू 44 बटा में ये हो जाएगा 2π, 44/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा ये ऊपर चला जाएगा इंटू 7। अब जो कुछ इसमें एक दूसरे से कट जाए तो देखिए 22 एक कम 22, 22 दूनी 44, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कट गया 7। आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें बेसिक हैं, बहुत सावधानी से करिए, आगे जो क्वेश्चन आने वाला है कठिन वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो आर की वैल्यू हो गई 7 मीटर में है, तो ये आपका आंसर मीटर में हो जाएगा 7 मीटर। आंसर है आपका सेकेंड, 6 का सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। यहां पे देखा जाए कि एक पहिया है और इसका व्यास है आपका 4 मीटर। अगर व्यास 4 मीटर है तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी आपकी 2 मीटर। इधर भी आपका 2 मीटर, 2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। पहिए का व्यास 4 मीटर तो त्रिज्या उसकी 2 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि 400 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। आंसर भी मीटर में देना है, तो यहां पे हम देखते हैं कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है। अगर एक चक्कर में पता चल जाए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है तो 400 में कितनी तय करेगा, अर्थात उसमें गुणा कर देंगे हम। तो आइए देखते हैं। तो एक चक्कर में चलने की जो दूरी होगी वो उसकी वृत्त की परिधि ही होगी, अर्थात हम निकालेंगे यहां पे सबसे पहले इसकी परिधि। तो यहां पे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और आपने निकाल लिया है त्रिज्या उसकी 2 मीटर है। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r। तो 2 पाई r की वैल्यू आपने क्या रखा 2, तो हो जाएगा 4 पाई। फिर पूछा जा रहा है कि 400 चक्करों में एक चक्कर, ये वृत्त की परिधि कह रही है कि एक चक्कर ये चल रहा है भैया, एक चक्कर। तो एक चक्कर में 4 पाई मीटर की दूरी तय की जा रही है। तो 400 चक्कर में, तो एक चक्कर में 4 पाई, तो 400 में, इसलिए 400 चक्कर में, 400 चक्कर में, तो 400 गुणे 4 पाई मीटर, अर्थात 4 चौका 1600 पाई मीटर हो जाएगा आपका, 1600 पाई मीटर, अर्थात वह 400 चक्रों में 1600 पाई मीटर की दूरी तय करेगा, अर्थात आंसर आपका। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, हम लोग टफ करेंगे आगे। आगे आते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि वृत्त की किसी जीवा की लंबाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, समझिए। वृत्त की किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है। जैसा प्रश्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पे हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो वृत्त की जीवा, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त की जीवा जो है, तो एक कोई भी केंद्र हो गया और इस केंद्र से मान लीजिए कि एक जीवा है ये ए बी और केंद्र है ओ। कहा जा रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो यह जो जीवा ए बी है वह मान लीजिए कि केंद्र ओ है, तो ओ से बी को मिला लीजिए, तो ये जो बनेगा परिधि पे है, तो ये है आपकी त्रिज्या, क्योंकि वो कह रहा है कि वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, तो जो त्रिज्या है वही उसकी जीवा भी है, अर्थात जीवा की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई बराबर हो गई। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा कितने का बराबर कोण। तो देखिए अगर r यहां है, r ये भी है, तो हम यहां से भी तो बिंदु को मिला सकते हैं उसको, तो यह भी तो आपका r हो गया और ये बन जाता है आपका त्रिभुज, और त्रिभुज भी है तो कैसा, समान भुजाएं हैं, अर्थात ये त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं वह आपस में इक्वल यानी कि बराबर होते हैं, अर्थात अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश, और यहाँ और यहाँ पे जो कोण बनता है वो होगा इक्वल यानी कि 3 छक 18 यानी कि 60 डिग्री। तो इस कोण की वैल्यू होगी 60 डिग्री, इस कोण की वैल्यू होगी 60 डिग्री, इसकी भी 60, अर्थात अंतः कोण जो बनेगा
कहाँ पे बनाना है, केंद्र पर बनाया गया कोण, तो यह कोण की वैल्यू होगी 60 डिग्री, अर्थात आंसर आपका चौथा सही है। फिर से समझ लीजिए कि कोई अगर वृत्त है, केंद्र है, उसकी जो जीवा है, यह जो जीवा है उसकी त्रिज्या के बराबर है। अगर जीवा और त्रिज्या बराबर है तो इसका अर्थ हुआ कि अगर जीवा ए बी है तो ए को केंद्र से मिलाइए और बी को भी केंद्र से मिलाएंगे तो मान लीजिए बिंदु ओ मिलता है, तो ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी, तो सब इक्वल बराबर हैं, ये सभी बराबर हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे और समबाहु त्रिभुज पे जो कोण बनते हैं वो बनते हैं 60 डिग्री, अर्थात आंसर आपका फोर्थ सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियां 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। परिधि का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2 संबंधित 3, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। प्रश्न को समझिए, वीडियो को रोकिए, स्वयं करने की कोशिश करिए, जैसा हम लोग भी पीछे करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको भी करने का प्रयास करेंगे हम। कैसे, दो वृत्तों की परिधि, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो दो वृत्त है, तो मान लीजिए कि एक वृत्त की त्रिज्या है r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, तो यहां पे हम कहेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू r1, तो उस समय परिधि क्या होगी, परिधि r1 मानेंगे तो परिधि होगी 2 पाई r1। फिर इसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर r2, तो उस समय परिधि क्या होगी, परिधि 2 पाई r2। फिर पूछा जा रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो यहां पे देखा जाए कि अब हम यहां पे हम लोगों ने परिधि 2 पाई r निकाल लिया है और इनका अनुपात दिया हुआ है 2 संबंधित 3, तो अगर वहां पे अनुपात है 2 संबंधित 3 का, तो हम कहेंगे कि परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात इक्वल टू 2 संबंधित 3 है, 2 संबंधित 3 है, अर्थात जो पहला वृत्त होगा उसको माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा, पहले वृत्त की परिधि बराबर 2x और दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 3x। यहां पे हम 3x और 2x क्यों करें, क्योंकि x से ही इस अनुपात को काटकर छोटा किया गया है। इसको हम लोग रेशियो में देखेंगे कैसे काटा गया, लेकिन यहां पे समझिए कि x से ही काट के छोटा किया गया, इसलिए हमने माना कि पहले वृत्त की परिधि 2x और दूसरे वृत्त की परिधि 3x। अब देखते हैं त्रिज्याओं का अनुपात देखना है, तो सबसे पहले हम लोग पहले वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, तो पहले वृत्त की त्रिज्या, तो जो पहले वृत्त की त्रिज्या होगी यहां पे आपने निकाला है परिधि बराबर 2 पाई r1, तो 2 पाई r1 इक्वल टू होगा आपका 2x। तो यहां पे r1 इक्वल टू 2x अपान 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा r1 की वैल्यू हो जाएगी r1 इक्वल टू x अपान पाई। ठीक उसी तरीके से अब हम देखते हैं दूसरे वृत्त में, तो जो दूसरा वृत्त है वो है आपका 2 पाई r2 इक्वल टू 3x, परिधि बराबर है तो 3x के बराबर होगा, तो r2 इक्वल टू होगा 3x अपान 2 पाई। अब यहां पे देखा जाए कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है, आइए
अब हम लोगों को अनुपात निकालना है, तो हम कहेंगे कि अनुपात त्रिज्या का, तो क्या होगा R1 अपान R2। तो R1 की वैल्यू है x अपान पाई और पूरे का अपान हो जाएगा R2। R2 क्या है आपका, R2 है 3x अपान 2 पाई। अब जानते हैं ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर करते हैं। तो क्या होगा R1 अपान R2 इक्वल टू x अपान पाई, x अपान पाई इंटू, अब x अपान पाई हो गया, अब ये हो जाएगा 2 पाई अपान 3x। पाई से पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, हो गया 2 अपान 3, अर्थात 2 अपान 3 का मतलब हुआ 2 संबंध है 3। तो ये है आपका रेशियो, क्या हुआ 2 संबंध है 3। यहाँ पे है 2 संबंध है 3 का अनुपात होगा। तो यहाँ पे है आंसर सेकेंड, 2 संबंध है 3। यहाँ पे देखिए क्योंकि यह एक विधिवत तरीके से लगाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से इसी को लगा लेंगे, इतना सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अपने अंदर कॉन्सेप्ट को विकसित कीजिए। आप अक्सर ये खोजते हैं कि कहाँ पे ट्रिक बताई जा रही है, ट्रिक बताई जा रही है। देखिएगा ट्रिक काम आती है वहीं पे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अन्यथा आप पेपर में जब बैठेंगे तो वो जो ट्रिक होती है वो समाप्त हो जाती है, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो भी आपका काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको पहले सीखिए, समझिए कि किस तरीके से एक्चुअल में वो काम किया जा रहा है। आप यहाँ पे आसानी से परिधि है तो परिधि निकाल लीजिएगा और वो 2x और 3x के इक्वल कर देंगे, आसानी से आपका निकल जाएगा। तो आप इसको सीखिए, समझिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो वृत्तों की परिधियां A संबंध है B के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको यहां पे दिया हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियां A संबंध है B के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आइए तेजी से लगाने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो दो वृत्तों की परिधि, तो यहां पे हम परिधि को हम जानते हैं कि 2 पाई r, क्योंकि दो वृत्त हैं तो एक मानेंगे R1 और एक मान लेंगे 2 पाई R2, और ये सभी इक्वल हो जाएंगे किसके, यहाँ पे A है, A और B है, तो AX मान लीजिए और एक हो जाएगा आपका BX। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखा जाए तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं R1 इक्वल टू AX अपान 2 पाई। यहीं पे हम R2 की वैल्यू निकालें तो R2 इक्वल टू BX अपान 2 पाई। क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो R1 की वैल्यू हो गई AX अपान 2 पाई, R2 की वैल्यू हो गई BX अपान 2 पाई। तो यहां पे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो यहां पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू AX अपान 2 पाई का स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो जब कैंसिल नहीं होगा तो आइए देखते हैं, इसको करिए पाई और ये होगा A स्क्वायर X स्क्वायर अपान 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू ये पाई है, पाई स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 पाई होगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर X स्क्वायर अपान 4 पाई। और देखते हैं फिर दूसरे वृत्त का, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा फिर पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू BX अपान 2 पाई का होल स्क्वायर होगा, पाई इंटू B स्क्वायर X स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। यहां से पाई से
एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई। अब आपने देखा कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल है आपका ये और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है आपका ये। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है, कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो जब हम करेंगे यहां पे निकालते हैं अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल, तो आपका पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल है आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4x, पूरे का इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई। आप देखेंगे कि यहाँ पे 4x है, अब इसको हम चेंज कर देंगे, तो कैसे हल करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4x इंटू 4 पाई अपान बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और आपका यहाँ पे ये 4 पाई है, यहाँ पे पाई होगा, ये पाई है, और यहाँ पे भी ये पाई है, ये पाई है, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये रेशियो हुआ, अर्थात ए स्क्वायर संबंधे बी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो ए स्क्वायर संबंधे बी स्क्वायर, अर्थात थर्ड आपका आंसर सही है। यहाँ पे आपको समय लग रहा होगा, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से हमें करना है। इसके बाद हम लोग इसकी जो स्पीड वाली मेथड है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंध 1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंध 1 है, तो यहां पे हमें फिर क्षेत्रफल की मदद से हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो आइए, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंध 1 है, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं कि उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा, एक 4x होगा और दूसरे का होगा x। तो रखते हैं क्षेत्रफल पे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे r1 स्क्वायर इक्वल टू होगा 4x अपान पाई, तो r1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4x अपान पाई। आइए दूसरा, पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कि x, तो r2 स्क्वायर इक्वल टू x अपान पाई, स्क्वायर हटा देंगे तो हो जाएगा r2 इक्वल टू अंडर रूट x अपान पाई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने r1 की वैल्यू ये है और ये है आपके r2 की वैल्यू, और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है, इसलिए हम करेंगे r1 अपान r2। तो r1 की वैल्यू है अंडर रूट 4x अपान पाई, पूरे का है अंडर रूट x अपान पाई। अंडर रूट है, आप जानते हैं कि अंडर रूट है, अंडर रूट कॉमन हो सकता है, तो ऐसे कर सकते हैं हम इसे 4x अपान पाई, और ये ऊपर चला जाएगा। ये एक स्टेप बढ़ा लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की होगी 4x अपान पाई, और पूरे का है x अपान पाई, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, अंडर रूट 4x अपान पाई इंटू पाई अपान x।
पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, आपका अंडर रूट 4/1 होगा। और अंडर रूट जब 4/1 होगा तो 2 बाहर आ जाएगा और इसका 1 बाहर आ जाएगा, अर्थात 2 संबंधे 1। क्या अनुपात निकल के आ गया? 2 संबंधे 1 का अनुपात है, और वो है आपका आंसर सेकेंड, 2 संबंधे 1। बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट करके इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, पूछने का प्रयास करिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन है यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 अंश हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा रहा है, जो उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खंड है, त्रिज्या खंड है तो 6 सेंटीमीटर इधर भी होगा। तो इस पूरे त्रिज्या खंड का पूछा जा रहा है आपसे क्षेत्रफल, और कोण बन रहा है त्रिज्या खंड का। यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री, यहां का जो कोण है वो है आपका 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों ने सीखा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। पाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, यहां पे देखिए 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 6, और स्क्वायर है तो 6 गुणे 6, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपान 360। आइए जो कुछ कटने लायक है उसे काटते हैं। इस 6 से ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छड़ा के 36, और 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब आपके पास हो गया 22/7 गुणित 6, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1 हो गया, यानी शेष 1 हो गया। 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। आइए इसे हल करते हैं रफ पे। तो 132 में भाग देंगे 7 की, 7 एकम 7, यहाँ होगा 6 2, 7 7 8 7 9 7 8 56, 12 में से 6 गया 6, अर्थात आपका आंसर होगा 18/6/7। तो इसे हम करेंगे हल, तो 18/6/7 ये आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो ये होता है, सूत्र फार्मूले पर हमने रखा 18/6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18/6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का अर्थ होता है कि जैसे कि एक वृत्त है और इसके अंदर एक वृत्त और है, तो संकेंद्रीय यानी कि एक ही केंद्र है, इन वृत्तों का एक ही केंद्र है। तो एक का 4 सेंटीमीटर व्यास है और एक का 6 सेंटीमीटर व्यास है। तो अगर 4 सेंटीमीटर यानी कि अंदर वाले का होगा तो 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये बाहर वाला है तो 6 सेंटीमीटर अगर उसका व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी 3 सेंटीमीटर। तो उनके बीच के भाग का ये जो भाग है इसी के क्षेत्रफल की बात की जा रही है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात हम बड़े वाले क्षेत्रफल को निकाल कर उसमें से छोटे वाला क्षेत्रफल घटा दें तो हमको ये शेष भाग जो दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, फिर से समझिए। प्रश्न क्या है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है
एक वृत्त, उसके अंदर भी एक वृत्त है, केंद्र एक ही है। अंदर वाले की त्रिज्या, व्यास 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, बाहर वाले के 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अगर हम पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लें तो उसमें से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दें तो हमको इस शेष भाग का पता चल जाएगा। वही पूछ रहा है कि बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, तो कहेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 पाई, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पे छोटे वृत्त को देखते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो छोटा वृत्त है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका अंतर, शेष भाग, ये शेष भाग है ना, तो कहेंगे कि बीच के भाग का क्षेत्रफल, बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल। तो बड़ा क्षेत्रफल आपका कितना है, तो जो बड़ा क्षेत्रफल है वो है 9 पाई, छोटा है आपका 4 पाई, तो 9 पाई में से 4 पाई गया 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 4 सही है। आप इसको समझिए, आसानी से लगाने का प्रयास करिए।